आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में स्थित नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री के साथ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री और ऐसी ही और बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज वहां पर मौजूद होंगी। लेकिन क्या आप भी इच्छा रखते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में जानने की? तो फिर बने रहिए इस वीडियो में। हाय, मैं हूं अक्षत आपके साथ और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट। राजगीर हिल्स के पास स्थित एक नई सी या यूं कहे कि पुनर्जीवित नालंदा यूनिवर्सिटी जो कहती है लर्निंग इज बीइंग हियर, इसके इंटेलेक्चुअल लैंडस्केप में होने के अनुभव काफी एम्पावरिंग है। ये जगह प्रकृति और मानव के बीच और जीवन और शिक्षा के बीच सहज सहअस्तित्व को बढ़ावा देता है। ये जगह वही है जहां भगवान बुद्ध ने और भगवान महावीर जैसी महान आत्माओं ने ध्यान किया था और ग्रेट मास्टर्स जैसे नागार्जुन, आर्यभट्ट ने प्राचीन नालंदा में प्रवचन भी दिया था। प्राचीन मगध में एक ऐसी अनोखी बौद्धिक जागृति है जो शायद ही दुनिया में कहीं और देखने को मिली होगी। यहाँ ज्ञान के बहुत से पहलुओं को समझने और उसको अडॉप्ट करने के कई मौके मिलते हैं। अब थोड़ा इसके इतिहास की तरफ चलते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी जो बनी थी 427 ई में और इसको बनाया था सम्राट कुमार गुप्त द्वारा और ये 12th सेंचुरी तक अच्छे से चलती रही, फलती फूलती रही, यानी कुछ 800 सालों तक। इसमें करीब 2000 टीचर्स थे और 10,000 स्टूडेंट्स थे। और यही नहीं, इस यूनिवर्सिटी ने बहुत से देशों से बड़े बड़े विद्वानों को आकर्षित भी किया, जैसे चीन हुआ, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया और ना जाने कहां से। और फिर उन विद्वानों ने नालंदा यूनिवर्सिटी के एनवायरनमेंट, टीचर्स, उसकी एम्बियंस के बारे में रिकॉर्ड छोड़े। और यही नहीं, उन्होंने टीचर्स की नॉलेज पर भी रिकॉर्ड छोड़े, यानी उनके बारे में लिख कर गए। और अगर बात करें कि सबसे ज्यादा विवरण चीनी विद्वानों से प्राप्त हुए और उसमें भी सबसे फेमस थे जुआनजोंग, जिन्होंने कई शास्त्रों का चीन जाकर अनुवाद किया। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये यूनिवर्सिटी बंद हो गई, या यूं कहे कि इसमें आग लग गई? मैं बताता हूँ। फेमस हिस्टोरियंस के मुताबिक विश्व प्रसिद्ध नालंदा विद्यालय को जलाने के पीछे जो वजह बताते हैं, उसके अनुसार एक समय बख्तियार खिलजी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। उसके हकीमों ने इसकी काफी उपचार किया पर कोई फायदा नहीं हुआ। तब उसे नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्री भद्र जी से उपचार कराने की सलाह दी गई। उसने आचार्य राहुल को बुलावा दिया तथा इलाज से पहले शर्त लगा दी कि वह किसी हिंदुस्तानी दवाई का सेवन नहीं करेगा। उसके बाद भी उसने कहा कि अगर वह ठीक नहीं हुआ तो आचार्य की हत्या करवा देगा। बख्तियार खिलजी ने 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी। उसका पूरा नाम इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। बिहार का वह मुगल शासक था। कहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि आग लगने के भी 3 महीने बाद तक लाइब्रेरी में आग धधकती रही। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आज के टाइम पर आते हैं। मार्च 2006 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने नालंदा यूनिवर्सिटी को वापस से शुरू करने का प्रस्ताव रखा। इस बात को सिंगापुर गवर्नमेंट और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के नेताओं और भारत की संसद का समर्थन मिला और नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम यानी नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010 में इंडियन पार्लियामेंट में पास हुआ और सितंबर 2014 में पहला बैच ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल किए गए। बिहार के चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में स्टेट गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए एक सिग्निफिकेंट लोकेशन पर 455 एकड़ का लैंड एलोकेट कर दिया। इसी तरह नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई और इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शंस नए कैंपस में 2017 से 2023 के बीच हुए। सेलिब्रेटेड आर्किटेक्ट पद्म विभूषण लेट आर्किटेक्ट बीवी दोषी ने इको फ्रेंडली आर्किटेक्चर डिजाइन किया जो प्राचीन नालंदा के वास्तु को रिफ्लेक्ट करता है। साथ ही सब मॉडर्न एमिनिटीज को इंटीग्रेट करता है जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स को मैच करती हैं। ये एक लार्ज कार्बन फुटप्रिंट फ्री नेट जीरो कैंपस है जो एकर्स ऑफ ग्रीन और 100 एकड़ वाटर बॉडीज में फैला हुआ है। वास्तव में एक लर्निंग का अवार्ड है। नालंदा भविष्य की ओर देखते हुए भी प्राचीन शिक्षा के मूल्यों और स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखता है, जो ऐसा ही नहीं बल्कि दुनिया के अच्छे भविष्य के लिए समाधान प्रदान करते हैं। और यही कारण है कि लोगों में इस विश्वविद्यालय के लिए इतना उत्साह दिख रहा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें एबीपी लाइव पॉडकास्ट को। धन्यवाद।